बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत बड़ी कानून साजी के लिए खौफनाक एक प्लान तरतीब दिया जा चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। क्या चीफ जस्टिस कादी फायद साहब मजीद एक्सटेंशन चाहते हैं या नहीं, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, उसके अलावा रुपोश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुराद सईद के हवाले से बड़ा एक इंकशाफ सामने आ चुका है और वो इस वक्त कहाँ है और कैसे केपी हुकूमत को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसकी जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, अडियाला जेल में एक खौफनाक लड़ाई हो चुकी है जिसमें एक कैदी की डेथ भी हो चुकी है और उस हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत तब्दीली के लिए, कानून साजी करने के लिए हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। इसीलिए हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर मौलाना फजल रहमान को भी बाकायदा मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब उसके बाद मौलाना से होने वाली मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म और सदर की, उसके बाद अब महमूद खान अचकज़ई के जरिए तहरीक इंसाफ को भी पेश में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर अपना सख्त रद्दमल दे दिया है। नाजरीन, बाकायदा इस वक्त सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जो है बाकायदा पेश किया जा चुका है और ये बताया गया है कि इस बिल के अंदर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के अलावा जजों की तादाद जो है वो 20 तक होनी चाहिए। हालांकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 है और 2 एडहाक जजेस भी इसमें शामिल हैं। जबकि इस बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। इस वजह से जजों की जो तादाद है वो चीफ जस्टिस के अलावा 20 तक होनी चाहिए और इसको जवाज़ बनाकर, यानी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, फैसले जल्दी नहीं आ रहे हैं और उसमें कई जो केसेस के फैसले हैं जिसमें उम्र कैद के हैं और फिर फांसी के हैं, उन पे बहुत ज़्यादा देर से फैसले आ रहे हैं जिसकी वजह से कई केसेस इस वक्त पेंडिंग में हैं। इसको जवाज़ बनाकर ये तादाद बढ़ाने के हवाले से हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका साफ इनकार किया है। अच्छा, ये कानून साजी की असल वजह क्या है? इसकी असल वजह यह है कि हुकूमत ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके कंट्रोल जो जज साहिबान हैं उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि कोई भी फैसला आए तो वो मेजोरिटी से वो फैसला अपने तरीके से वो तब्दील कर सके। अब इन जजों की तादाद बढ़ाने के लिए मज़ीद जजों की अपॉइंटमेंट्स हो जाएगी तो वो फिर अपने मनपसंद जजों को अंदर लाने में सुप्रीम कोर्ट में वो कामयाब हो जाएंगे और इसी वजह से ये कानून साजी करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से इसमें सख्त रद्दमल दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे बाकायदा बिल को मंजूर करने के लिए कोशिश उनकी जानिब से कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। लेकिन आज ये कमेटी को ये बाकायदा बिल को भेजा जा चुका है। तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्दमल देते हुए कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल जजों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की एक कोशिश है और इस पर तहरीक इंसाफ ने बाकायदा पार्टी की पॉलिसी ये बताई गई है कि उसमें पार्टी पॉलिसी के मुताबिक तमाम रहनुमाओं को इस पर मुतहरिक होकर इस पर किरदार अदा करने की बाकायदा हिदायत जारी की गई हैं। तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसी के हिसाब से ही। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन के मामले को लेकर यह वाज़ेह किया गया है कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा बाकायदा ये आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इस पर बात नहीं करनी चाहिए, ये उनकी जानिब से कहा गया है। लेकिन कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से ये दावा सामने आ चुका है कि अभी भी चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के एक्सटेंशन का जो मामला है वो ऑन द टेबल है और इसमें 2-2.5 माह का वक्त है, तो उस वक्त तक जो है इसमें बड़ी तब्दीली आ सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा जो हैं अगर एक्सटेंशन लेते हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद वो एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की जो एक इमेज बन गई थी उसमें उनकी इन हरकतों की वजह से अभी हालिया उसमें लोग उनसे बड़े तंग हो चुके हैं, उनसे मायूस हो चुके हैं, तो उनके एक्सटेंशन का कोई फ़ायदा
नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ नाजरीन आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त अडियाला जेल के अंदर जो है 29 फरवरी को अडियाला जेल के अंदर एक लड़ाई हो चुकी थी और कैदियों की होने वाली इस लड़ाई में एक कैदी की डेथ भी हो चुकी थी और एक साथी कैदी जख्मी भी हो चुका था और ईंट मारने की वजह से उस कैदी की डेथ हो चुकी थी और उसमें इंक्वायरी बाकायदा बिठाई गई थी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को बाकायदा इस पर शोकास जारी किया गया है और कहा है कि 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अपने शोकास का जवाब दे दें। अब ये वही मोहम्मद अकरम है जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को बाकायदा जेल के अंदर उनकी सूरत कारी करने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो चुकी थी। अब जो है इस मामले को भी उनके ऊपर डाला गया है कि ये बाकायदा नोटिस में कहा गया है कि जूनियर साइकोलॉजिस्ट सारा गजम्फर और उनकी टीम की जानिब से खतरनाक जहनी हालत के हवाले से तस्दीक के बावजूद मोहम्मद अकरम ने जेल कवानीन 401, 435, 436, 442 और 1095 की खिलाफ वर्जी करके उनको एक जगह में एक ही सेल में रखा, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। ये उनकी के ऊपर जो है बाकायदा ये वाज़ेह तरीके से इल्ज़ाम उनके ऊपर इंक्वायरी जो शुरू की गई है। और आखिरी और बड़ी खबर यह है नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुपोश जो रहनुमा थे मुराद सईद के हवाले से बताया जा रहा है कि वो केपी की हुकूमत को बाकायदा कंट्रोल कर रहे थे और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को पार्टी के अंदर जो है बाकायदा और हुकूमत के अंदर जो है कई फैसलों पर वो बाकायदा बाहर से बैठकर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत के जरिए जो है मामला आगे बढ़ा रहे हैं। इस हवाले से बताया गया है कि वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही नहीं बल्कि कई रहनुमाओं के साथ भी बाकायदा वो राबिते में है। पार्टी ज़राए से ये खबर एक सामने आ चुकी है कि रुपोश पीटीआई रहनुमा मुराद सईद ने बाकायदा आतिफ खान और शकील खान को ओहदे से हटाने की भी बाकायदा तहरीक शुरू की थी और मुराद सईद ने बाकायदा अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामला पर सख्त रद्दमल देने पर भी आमादा किया था और पार्टी ज़राए का यह कहना है कि मुराद सईद का किरदार जो है वो बाकायदा ये भी है कि उनके मुखालिफिन की इमरान खान से मुलाकात करवाने पर मिशाल यूसुफजई को भी बाकायदा ओहदे से हटवाने में उनका किरदार है। हालांकि मुराद सईद 9 मई से वो इश्तिहारी मुल्जिम करार दिए जा चुके हैं और अभी तक लापता हैं, कहाँ है पता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये थी वो अपडेट जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।